वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 में स्वागत है। मैं हूं संजय गिरी। आज ग्रामीण भारत के इस खास कार्यक्रम में बात करेंगे मुजफ्फरनगर जिले की 6 विधानसभा सीटों में से एक सीट, वो है बुढ़ाना। जी हां, बुढ़ाना क्षेत्र की आज बात करेंगे। जाट बाहुल इस इलाके की अपनी विरासत है। यहाँ कई ऐतिहासिक धरोहर भी है और चर्चित गांव भी है। यह इलाका गन्ने की खेती के लिए जाना जाता है। खरड़ की शिव मंदिर और सिसोली का कली सिंह का मंदिर बहुत मान्यता वाला है। हडोली के नाथ समुदाय का भी पुराना मंदिर है। और यहाँ सबसे अहम बात यह है कि यहाँ पर किसान को एकत्रित कर मतलब कि संगठित कर पूरे देश में किसान को पहचान दिलाने वाले टिकैत परिवार की पहचान भी यहीं से है। जी हाँ, यहीं पर उनका केंद्र भी है, सिसोली गांव। और महात्मा टिकैत को कौन नहीं जानता। इस इलाके में कभी महेंद्र सिंह टिकैत ने किसान आंदोलन का बिगुल बजाया था, जिसने पूरे देश में तो एक हलचल पैदा ही की थी, लेकिन विश्व में भी यह कहा गया था कि हाँ, वास्तव में भारत के अंदर किसान संगठन है और उस संगठन को जो है महेंद्र सिंह टिकैत चलाते हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, जिस तरीके से गुड़, जी हाँ, आप भी जानते होंगे, गुड़ और गन्ने की मिठास वो कभी कभी खटास में भी बदल जाती है, और खासकर ऐसा कई बार हुआ है। जबकि इस जिले ने केंद्रीय मंत्री भी दिए हैं और जिले की अपनी खासियत भी है, लेकिन आज भी यहाँ पर बहुत कुछ चाहिए। आज भी यहाँ पर बहुत चीज़ों की दरकार है। इसी पर आज हमारे साथ सभी खास मेहमान हैं। हमारे साथ तरुण पाल जी हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं। हमारे साथ कैप्टन परवीन जी हैं, प्रधानाचार्य हैं। हमारे साथ नीरज त्यागी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और हमारे साथ अनुज बालियान हैं, सामाजिक कार्यकर्ता। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले कैप्टन परवीन जी आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि आप प्रधानाचार्य भी हैं, बहुत सारी चीज़ें आप वहाँ देख भी रहे हैं, और शिक्षा की बात भी हम करेंगे। क्योंकि बुढ़ाना जो तहसील है, बुढ़ाना जो जगह है, वहाँ से बहुत सारे, उस पूरे क्षेत्र से बहुत सारे नाम भी आते हैं, और फिल्मी दुनिया का नाम भी, बड़ा नाम वहां से आता है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं वहां पर। लेकिन शिक्षा की अगर हम बात करें तो क्षेत्र के अंदर शिक्षा की, और खासकर बेटियों की शिक्षा की क्या स्थिति है, उसे कैसे आप देखते हैं? धन्यवाद देना चाहूंगा मैं। यह आपने कभी शिक्षा की जो बात की है, इसके लिए मैं कहना चाहता हूं कि पहले तो कुछ नहीं था, लेकिन डॉक्टर संजीव बालियान जी जब सांसद बने, मंत्री बने, तो बुढ़ाना विधानसभा के अंदर शाहपुर कस्बा है जी, और वहां पर एक गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज खुल गया। पहले तो नहीं था, लेकिन अब गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज खुल गया है। और कई संस्थाएं बुढ़ाना विधानसभा बड़ी शानदार है। एक किसान इंटर कॉलेज खरड़ में संस्था है जी, जो ग्रामीण अंचल की बहुत अच्छी संस्थाओं में से एक है। शाहपुर में अमरनायक राहुल सिंह राष्ट्रीय इंटर कॉलेज है, जो अपने आप में जनपद का श्रेष्ठ कॉलेज है, जहां पर शिक्षा में डिस्ट्रिक्ट का टॉपर उस विद्यालय ने दिया है। और इस साल नेशनल में 18 गोल्ड मेडल रेसलिंग और कबड्डी में आए हैं। तो मैं समझता हूँ डीएवी कॉलेज बुढ़ाना बहुत शानदार कॉलेज है। कई हमारी सीबीएसई की संस्थाएं हैं, तो अपने आप में शिक्षा में बुढ़ाना काफी तरक्की कर रहा है। एक अगर मैं चाहूं कि मेरी जो दिली इच्छा है कि एक शानदार सा वहां पर कोई गर्ल्स डिग्री कॉलेज और खुले बुढ़ाना के अंदर। मतलब आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कन्याओं के लिए अभी बहुत जरूरत है अभी काम करने की? जी, क्योंकि बालकों के लिए तो आपने बहुत सारी चीज बताई। हमारी लड़कियां जो डिस्ट्रिक्ट की टॉपर है, वो भी एक लड़की है जी। जो हमारी यूपी बोर्ड की जो टॉपर लड़की है, टॉपर जो स्टूडेंट है, वो भी एक छात्रा है। तो छात्राओं के लिए एक डिग्री कॉलेज हो, वो पीजी हो, उसमें बहुत सब्जेक्ट हो, तो अच्छा रहेगा। बुढ़ाना में खुलना चाहिए। ऐसे क्या कारण रहे आपको, ऐसे कौन से कारण लगे कि आज भी वहां पर क्षेत्र के अंदर ऐसा कहा जाता है कि कन्याएं अभी भी पिछड़ी हुई हैं? बस ये कहने की बात है, कन्याएं पिछड़ी नहीं है। एज माय ओपिनियन, वो हर फील्ड में आगे हैं। चाहे वो स्पोर्ट्स की बात हो, आप सोरम, गोहला, काकड़ा, रसूलपुर, वहां पे लड़कियों की कबड्डी की टीम जो नेशनल में जा रही है, कबड्डी की टीम वहां पे है, लड़कियां नेशनल में सिलेक्ट हो चुकी है। वॉलीबॉल में लड़कियां बहुत अच्छा कर रही हैं, रेसलर वहां पे हैं, पढ़ाई में बहुत अच्छी हैं। अब हम ये नहीं कह सकते
कि लड़कियां पीछे हैं। लड़कियां किसी फील्ड में पीछे नहीं है, खासतौर से हमारे जनपद के अंदर। तो मैं ये नहीं कह सकता लड़कियां पीछे हैं। बाकी कुछ और जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे मान लो कहीं इंटीरियर में गांव है, उस छात्रा को कॉलेज में आना है, तो आने जाने की जो व्यवस्था है, या तो वो कॉलेज के माध्यम से हो या अन्य कोई स्रोत, कोई सांसद विधायक इसमें इनिशिएटिव ले, ताकि बसें लगाई जा सके, रोडवेज बसें लगाई जा सकती हैं, ताकि छात्राएं सेफली सुरक्षा के तौर पे वो कॉलेज में आए और पढ़ के अपने घर को चली जाए। बाकी लड़कियां कहीं पीछे नहीं है भाई साहब। बिल्कुल, और लड़कियां पीछे रहनी भी नहीं चाहिए। नीरज त्यागी जी भी हमारे साथ हैं। नीरज जी, आप एक पत्रकार हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रधानाचार्य जी हैं हमारे कैप्टन परवीन, उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात की है, सुरक्षित बच्चियां घर जा सकें। मतलब कि ये कि मुजफ्फरनगर का जब नाम आता है तो अपराध अपने आप दिखने लगता है, इस तरीके की छवि उस टाइम बनी वहां की। ऐसा नहीं है कि वहां पर काम ना हुआ हो, बहुत सारे काम भी हुए, ऐसा उन्होंने भी बताया और वास्तव में दिखता भी है। लेकिन आपको नहीं लगता कि जो अपराध वाला जो एक फैक्टर है वो वहां कहीं ना कहीं था, और उसकी वजह से जो मुजफ्फरनगर, क्योंकि आप देखिए मुजफ्फरनगर दिल्ली के नजदीक है, मुजफ्फरनगर की खेती सबसे ज्यादा उपजाऊ है, और पूरी आप वहां देखेंगे नीरज जी कि वहां पर गुड़ मंडी है, मतलब एशिया की सबसे बड़ी मंडी वहीं है। उसके बाद भी अभी भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि पूरा क्षेत्र के अंदर अगर हम बात करें तो यह कहा जाता है कि नहीं, थोड़ा सा पिछड़ापन जरूर है। पिछड़ापन किस तरीके का पिछड़ापन है? वो जो बोल देते हैं बहुत सारे लोग। और अगर आप देखें स्पोर्ट्स को लेकर जो काम होना चाहिए वहां, खेलों को लेकर खासकर, क्योंकि हम बात करते हैं हरियाणा की कि हरियाणा खेलों में नंबर 1 है, जबकि मुजफ्फरनगर और बागपत अगर हम दोनों को जोड़ दें, शामली भी इसमें जोड़ दें, तो खेलों को लेकर यहां पर बहुत बड़ा एक मैं कहूंगा गैप है। आज भी यहां पर बहुत सारे खिलाड़ी हो सकते हैं, अभी भी हैं, लेकिन आगे भी हो सकते हैं। इस पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है? नीरज जी, आपकी आवाज म्यूट है। नीरज जी, आवाज म्यूट है आपकी जी, बोलिए। अभी भी म्यूट है नीरज जी आपकी आवाज। नीरज जी, मुझे लगता है कि आपसे मैं दोबारा आऊंगा, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हमारे साथ तरुण पाल जी भी हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं। तरुण जी, यही सवाल मैं आपसे भी ले रहा हूं कि खेलों को लेकर जो उत्साह वहां पर है, उस तरीके की सुविधाएं वहां पर नहीं बन पाई है। मतलब कि एक राष्ट्रीय स्तर के जो कोच है वहां पे होने चाहिए, या उस तरीके के मैदान वहां होने चाहिए, इस तरीके की कमी दिखी है। उसके अलावा महिलाओं को लेकर जो बात किया है कैप्टन परवीन जी ने कि यहां पर एक गर्ल्स डिग्री कॉलेज बुढ़ाना के अंदर होना चाहिए, जबकि आप देखेंगे कि जो बात उन्होंने की, उन्होंने कहा कि शाहपुर के अंदर बहुत सारी चीजें हैं। तो शाहपुर शायद मुझे ऐसा लगता है कि ब्लॉक संजीव बालियान जी का ही है, और संजीव बालियान जी का गांव भी वहां नजदीक ही है शाहपुर के, तो शायद वहां पर कुछ चीजें और अच्छे से हुई हो। लेकिन अभी भी जो चीजें होनी चाहिए, जिसकी मैं बात कर रहा हूं खेलों को लेकर खासकर, क्योंकि खेलो इंडिया प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा कार्यक्रम चल रहा है, और ऐसे में खेलो इंडिया का जो फायदा इस पूरे जिले के अंदर, और खासकर अगर मैं बात करूं बुढ़ाना तहसील की, बड़ी महत्वपूर्ण तहसील है। तरुण जी। जी भाई साहब, वास्तव में ये तो है कि जो हमारे जनपद के अंदर महिलाएं हैं और दूसरी लड़कियां और अन्य भी खिलाड़ी लड़की भी है, ये लोग जो पड़ती वास्तव में अगर मुजफ्फरनगर शामली और बागपत की आपने बात की है, तो वास्तव में एक अलग ही जज्बा रहता है युवाओं में खेल के प्रति, और बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सेदारी ले रहे हैं। अभी हाल ही में पैरा ओलंपिक खेल के आए हमारे जिले की जनपद की बिटिया 2 कांस्य पदक जीत के लेके आई। अभी हाल ही में भैंसी की एक लड़की तनु बिटिया, वो भी एक कांस्य पदक और रजत पदक जीत के आई है। तो मैं ये कहता हूँ वास्तव में जिस प्रकार की रुचि है, कहीं ना कहीं आप जो कह रहे हैं वो सही है। और एक इंटरनेशनल स्तर के जो कोच हैं अन्य अन्य खेलों के, उनकी कहीं ना कहीं आवश्यकता हमारे जनपदों को है।
और इस खेल की भावनाओं को लेकर माननीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान जी ने अपनी लोकसभा के अंदर करदाना के अंदर जो स्पोर्ट यूनिवर्सिटी एक बड़ी उसका उद्घाटन अभी हुआ था, उस पर काम चल रहा है लगातार। और उस यूनिवर्सिटी का फायदा हमारी पूरी जनपद मुजफ्फरनगर को, शामली को, मुजफ्फरनगर, मेरठ को, बागपत को, इन सब जिलों को मिलेगा। और जैसी मास्टर अभी कैप्टन परवीन जी ने बात की है कि महिलाओं के लड़कियों के लिए एक कन्या इंटर कॉलेज बुढ़ाना के अंदर होना चाहिए। वास्तव में क्योंकि वो अध्यापक हैं और कैप्टन रहे हैं, तो उन्हें ज्यादा जानकारी है वास्तव में कि वहां पे जो रिक्वायरमेंट है लड़कियों के लिए वो होनी चाहिए। और जिले के अंदर, हमारे शहर के अंदर तो कहीं तरुण जी आप तो जिला पंचायत सदस्य हैं, गांव के अंदर सड़कों की स्थितियां क्या है? गांव के अंदर मैं बता दूं, गांव के अंदर सभी सड़कें लगातार प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना से, जो प्रधानमंत्री योजना PMGSY की जो योजनाएं थी, उनसे सभी गांव को मुख्य मार्गों से जोड़ा गया है। लगातार गांव के अंदर जो पहले पूर्व की सरकारों में हुआ करते थे खड़ोंजे, मिट्टी खड़ोंजे हुआ करते थे, अब वो शायद एक भी देखने को नहीं मिलेगा। एक एक गांव में सीसी और इंटरलॉकिंग निर्माण हुआ है बड़ी संख्या में। गांव के अंदर जो बदलाव देखने को मिला है पिछले 10 से 15 सालों में, 11 साल की जो योजनाएं जो हैं मोदी सरकार की, वो उसके अंदर 11 साल के अंदर वास्तव में गांव के अंदर भारी बदलाव देखने को मिला है। अच्छा, पानी की व्यवस्था और बिजली की व्यवस्था? बिजली की व्यवस्था जो पहले एक विषय हुआ करता था बिजली आने का, कि अगर बिजली आएगी कब, और 2 से 4 घंटे बिजली कभी आ गई तो आ गई, नहीं तो हफ्ते हफ्ते भर गया। और ट्रांसफार्मर अगर गया तो 1-1 महीने बिजली नहीं आती थी। आज की डेट में ऐसा नहीं है, 18 घंटे लगभग बिजली ग्रामीण क्षेत्र को मिल रही है। और जो सिंचाई विभाग के लिए पूरा का पूरा बिल केंद्र सरकार ने किसानों का माफ किया है। और उज्ज्वला योजना, अगर देखें उज्ज्वला योजना की अगर आप बात करें तो उज्ज्वला योजना जैसी जो स्कीम सरकार की आई है, वो कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को जो लकड़ी से और जो कंडे जो उछले हुआ करते थे, उनसे जो होने वाले धुएं से जो होने वाले आंखों का नुकसान हुआ करता था, कहीं ना कहीं उससे निजात मिली है। और एक योजना ऐसी भी है जिसे कहते हैं इज्जत घर, तो गांव के हर ग्रामीण को, हर व्यक्ति तक इस योजना का लाभ पहुंचा है। और करोड़ों ग्रामीण क्षेत्र में करोड़ों शौचालय बनने का काम प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है। चलिए, बिल्कुल। नीरज भाई, आवाज आ रही है मेरी आपको? चलिए नीरज भाई, आवाज आ रही है, बहुत सारी चीजें हैं और 2 लोगों को आपने सुना भी है। नीरज भाई, मैं बात कर रहा था अपराध को लेकर, क्योंकि जब बात आती है बुढ़ाना की, मुजफ्फरनगर की या शामली की, तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि यहाँ अपराध बहुत ज्यादा है। अब वर्तमान में अपराध की स्थिति को लेकर आप कैसे देखते हैं? क्योंकि एक पत्रकार की दृष्टि थोड़ी सी अलग होती है। उसके अलावा यहाँ पर बात हो रही है कि खेलों को लेकर मैं बात कर रहा था, क्योंकि गांवों की स्थिति और गांव के अंदर जो है, हमें वर्तमान में अगर देखा जाए, पढ़ाई के साथ साथ खेल भी बड़े जरूरी हैं और खेलों में हमारी जो ताकत है वो काम आ सकती है। उसके अलावा मैं बात करूं खेती को लेकर, कि वैसे तो हमारी खेती केवल आजकल गन्ने पे सीमित हो गई है, लेकिन फिर भी आधुनिक युग है और आधुनिक कृषि की बात होती है, उसे आप कैसे देखते हैं? वहां पे हम करते हैं सुरक्षा की, तो आप ये जान लीजिए, जब से मतलब पिछले 5 सालों से सुरक्षा को लेकर के कोई बड़ा सवाल नहीं उठाया जा सकता, क्योंकि निश्चित रूप से सरकार की नीति आप कहिए कि सुरक्षा व्यवस्था वास्तव में प्रॉपर हुई है। बहुत ज्यादा ऐसी कोई रंजिशन क्राइम इस क्षेत्र में, ये बात सही है कि इस क्षेत्र में रंजिशन क्राइम होता आया है। आपसी डोल की लड़ाई, आपसी झगड़े, ये निश्चित रूप से इस क्षेत्र में और बागपत के क्षेत्र में पहले से ही होते आए हैं। लेकिन अगर कानून व्यवस्था की या महिलाओं की सुरक्षा की बात अगर करते हैं तो अब बहुत स्थिति बेहतर है। और कहा जा सकता है कि बहुत बेहतर का मतलब यह है कि स्थिति बिल्कुल सही कही जा सकती है। कुछ छुटपुट घटनाएं हो रही है, भर में हो रही है, हर जगह हो रही है। पर्टिकुलर अगर बुढ़ाना क्षेत्र की बात करते हैं तो बुढ़ाना क्षेत्र संपन्न क्षेत्र कहा जाएगा।
अब सबसे बड़ी दिक्कत की यहाँ बात क्या है कि भसाना शुगर मिल, जो बुढ़ाना शुगर मिल है, वो अभी तक जनवरी का भुगतान नहीं कर पाया। मुख्य मुद्दा है ये। अभी मेरी कई लोगों से, क्योंकि टेलीफोन करते हैं लोग, हम लोग जाते भी हैं फील्ड में, कई जगह टंकी बनी है पानी की, वहां ऑपरेटर नहीं है। कई जगह टंकी बन गई है, वहां पाइपलाइन भी डाल दी है लेकिन चालू नहीं हुई है। कई जगह रास्तों की भी ऐसी स्थिति है कि रास्तों की भी अभी मेरे पास वो सारा डेटा भी है। अभी 3-4 दिन पहले किसान संगठनों ने ज्ञापन भी दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी को इस चीज के लिए। लेकिन संपन्न क्षेत्र है और सारी चीजें यहाँ, जैसा लड़कियों के खेल के बारे में आपने कहा है, तो आपने सही कहा था। अभी माननीय संजीव बालियान जी ने शाहपुर में रीजनल स्पोर्ट कराए थे, क्षेत्रीय बच्चे उसमें आए थे, बड़ी अच्छी भागीदारी लोगों को रही। वहां से बच्चे आगे भी बढ़े, प्रेरणा मिलती है। ये मंसूरपुर का पूर्वालियान गांव है, यहाँ से नेशनल बिटिया खेली है। और फुगाना के पास गांव है, वो मेरे अभी दिमाग से अभी था, वो निकल गया, वहां से भी नेशनल बिटिया खेली है। कबड्डी, वॉलीबॉल, सभी जगह। खास तौर से अगर बात करते हैं तो बालिकाओं की, बालिका खेल रही है। हाँ, हो सकता है कि उस लेवल की मूलभूत सुविधाएं कहा जा सकता है उस लेवल पर न अभी हो रही हो, लेकिन कहीं ना कहीं बुढ़ाना क्षेत्र को अगर मैं अपनी दृष्टि से, अपने दृष्टिकोण से कहूं तो बुढ़ाना क्षेत्र बढ़िया है, बहुत ही मतलब साधन संपन्न है। वहां का किसान, वहां का व्यापारी, वहां की हर चीजें, अब कानून व्यवस्था बेहतर होने की वजह से अब बुढ़ाना बहुत अच्छी पोजीशन में और बड़ी अच्छी ग्रोथ भी कर रहा है बिल्कुल, और ग्रोथ करनी भी चाहिए। हमारे साथ अनुज बालियान जी भी हैं, और वैसे तो जिस क्षेत्र की बात कर रहे हैं वहां बालियान की बात ना करें तो शायद अधूरी रह जाएगी बुढ़ाने की बात। क्यों जी अनुज भाई, ऐसा ही कहा गया है ना, बुढ़ाना तो मतलब बालियान एकदम गढ़ है, वहां आसपास तो चारों तरफ 84 गांव बताते हैं बालियानों के हैं आसपास। चलिए, चलो बात करते हैं बुढ़ाने की, आपसे भी ले लेते हैं। और अनुज, एक युवाओं के अंदर एक मैं देख रहा था कि पूरे क्षेत्र की अगर हम बात करें, मैं बुढ़ाने की भी बात कर रहा हूं और आसपास की भी बात कर रहा हूं, शिक्षा की हम बात कर रहे थे, जो कैप्टन साहब ने अभी कहा, और मैं कैप्टन साहब से उस पर लूंगा भी, कि अधिकारी वर्ग को अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ से जो ये क्षेत्र है वहाँ से कम जिस तरीके से IAS IPS उस तरीके की तैयारियों का जो सेटअप होना चाहिए वैसा सेटअप वहाँ नहीं हो पाया। मतलब कि आज भी या तो ये कह लीजिए संपन्नता इतनी ज़्यादा है कि किसी को कुछ मतलब नहीं, अरे यार छोड़ो क्या है, ठीक है, खेती से ठीक ठाक चल रहा है काम। तो ये जो कमियां हैं शिक्षा के क्षेत्र की, कि उस तरीके के कोचिंग सेंटर, उस तरीके के यहाँ पर बड़े कोचिंग सेंटर्स या महाविद्यालय उस तरीके का कोई कि जहां पर इस तरीके की शिक्षा मिले, तकनीकी शिक्षा जो आज की वर्तमान की जरूरत है, उसे लेकर, क्योंकि आप युवा हैं, उसे लेकर आप क्या कहेंगे? और आज भी बुढ़ाना के अंदर किस एक चीज की ऐसी कमी है जो आपको लगता है कि वो जनप्रतिनिधियों को उस पर सबसे पहले काम करना चाहिए? संजय जी नमस्कार। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, आपने मुझे इस आज की चर्चा में शामिल किया। सबसे बड़ी जो मूलभूत समस्या है वो ये है कि हमारा जो युवा वर्ग है +2 करने के बाद यानी कि 12th करने के बाद उसके पास कोई उचित गाइडेंस नहीं होती है। एक समय पे जब हम पढ़ते थे तो एक अंधी दौड़ आई कि 12th करने के बाद में सब लोगों ने इंजीनियरिंग की तरफ को बहुत जबरदस्त झुकाव हुआ। उसके बाद SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से जो नौकरियां निकलती हैं उनकी तरफ को रुझान हुआ। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, स्किल डेवलपमेंट की बहुत ज्यादा कमी है। 12वीं करने के बाद 90% युवाओं का ध्यान बेल्ट की नौकरी पे होता है। बेल्ट की नौकरी माने बिल्कुल पुलिस की, फौज की, पुलिस और फौज की। इसके अलावा एक व्यापक स्तर पर हमारी सोच डेवलप नहीं हो पाई है। और 90% हमारा नौजवान इस समय, गांव की यदि मैं बात करूं 10% को हम अलग करते हैं, लेकिन बाहुलता में हमारा नौजवान 12वीं करने के बाद BA प्राइवेट में एडमिशन लेकर सड़कों पर दौड़ लगाना शुरू कर देता है। अभी मोदी सरकार की जो पॉलिसी है, उत्तर प्रदेश सरकार की जो पॉलिसी है, वो युवाओं को रोजगार देने की है और इस तरीके की पॉलिसी है कि युवा स्टार्टअप करे। सरकारी नौकरियां कम हुई हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। पिछले 5 साल से शिक्षक भर्ती नहीं आई है, पुलिस की भर्तियां निश्चित रूप से आई हैं। तो जो बच्चे पुलिस में या एक हमारे यहाँ पे अभी अग्निवीर योजना आई है तो उसको भी बहुत ज्यादा पसंद नहीं किया जा रहा है।
पश्चिम यूपी में और मुजफ्फरनगर में खासतौर पर। तो जो मुख्य बात है, युवाओं का जो आर्म फोर्स में जाने का हमारा मन रहता था, एक तो उसमें अग्निवीर की वजह से उसमें दिक्कतें आई हैं। दूसरा, पुलिस में भर्ती होते हैं तो जितने स्टूडेंट्स हो जाते हैं तो हो जाते हैं, जो बाकी बचे हुए हैं वो बीए पास करने के पास, क्योंकि उनके पास कोई स्किल नहीं है, तो वो व्यापक स्तर पर बेरोजगार हो रहे हैं। मतलब आपको भी लगता है अनुज लगता है आपको भी कि जो कोचिंग सेंटर और स्किल डेवलपमेंट के सेंटर इस तरीके के वहां बड़े आने चाहिए थे? भाई पुलिस से ऊपर भी कुछ है नहीं है, या खाली पुलिस तक ही सीमित है मामला? बिल्कुल पुलिस तक सीमित है सर। हमारे यहाँ कपिल देव मंत्री हैं, स्किल डेवलपमेंट के मंत्री हैं, और जयंत चौधरी जी भी स्किल डेवलपमेंट के केंद्र सरकार में मंत्री हैं, लेकिन जो प्रयास किए जाने चाहिए थे वो नहीं हो पाए हैं। और बड़े स्तर पर देखिएगा, जोत अब घटी है। गांव में 5 बीघे 10 बीघे से ज्यादा जमीन किसी युवा के पास नहीं है। 30 बीघे में 1-2 आपको गांव में मिलेगा। तो खेती से हम अपना घर नहीं चला सकते हैं। खेती के अलावा सरकारी नौकरी या फिर हमें कोई अपना स्टार्टअप, वो हमें जरूरी है अपने घर को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन उस तरफ कहीं ना कहीं रुझान नहीं है। स्पोर्ट्स की तरफ मैं जरूर कह सकता हूं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर स्पोर्ट्स में भी इतना डेवलप नहीं हुआ है। उसके बावजूद भी मेडल्स आने हरियाणा की तर्ज पे शुरू हुए हैं। वो हमारे भाइयों की, हमारे साथियों की अपनी मेहनत है, लेकिन उस हिसाब का इंफ्रास्ट्रक्चर, एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मुख्यमंत्री जी ने उसका शिलान्यास किया है मेरठ में, वो अभी 1-2 साल लगेंगे बनकर तैयार होने में। उसके अलावा कोई बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा स्पोर्ट्स का नहीं है कि जिससे स्किल हमारी डेवलप हो सके। और सरकार, अब देखिए अनुज यहाँ पर ऐसा कहा जा रहा था कि जब से, क्योंकि भारी भरकम मंत्री थे संजीव बालियान यहाँ पर, और ये तो क्षेत्र की जनता ने देखा होगा क्या कमी रही होगी, लेकिन ये कहा गया कि जब वो थे तो शायद बहुत सारे काम कराने की उनकी योजनाएं थी, खासकर खेलों को लेकर। फिर कहाँ चूक हो गई कि खेलों को लेकर जो प्रयास होने चाहिए थे? और खेलों के साथ साथ में आप युवा हैं तो एक और चीज आपसे कर रहा हूं कि मेरिट यूनिवर्सिटी ले दे के, मुझे लगता है कि पूरा क्षेत्र का जो युवा है उसके सामने एक यही है, उन्होंने कहा चलो भाई मेरिट ही चल रहे। आपकी बात सही है। संजीव बालियान जी जब मंत्री थे, सरकार का हिस्सा थे, तो उन्होंने काफी प्रयास किए। उन्होंने सांसद खेल स्पर्धा का आयोजन किया शाहपुर में, और पूरे जिले में टूर्नामेंट्स हुए। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को भी वो मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र के अंदर लेकर आने में सफल हुए। उन्होंने काफी स्टेडियम्स हमारे जनपद में बनवाए हैं। बहुत सारे जो हमारे स्पोर्ट्स सेंटर हैं उनमें अपनी सांसद निधि से काम कराए हैं। तो उन्होंने एक प्रयास किया है, बेहतर प्रयास करने का काम किया है, लेकिन एक मौका उन्हें और मिलना चाहिए था 5 साल का, ताकि जो उनके पूरे प्रयास हैं वो फलीभूत हो सकते। कैप्टन साहब तीनों लोगों को आपने सुना, मैं उसके बाद एक बार नीरज भाई के पास जाऊंगा। कैप्टन साहब, क्या लगता है, क्या मांगेंगे? अगर आप बुढ़ाने के लिए कुछ मांगना पड़े और सरकार को कुछ कहना पड़े, तो क्या लगता है आपको कि ये चीज सबसे पहले अगर बुढ़ाना के लिए मांगना पड़े तो मैं सबसे पहले एक कैरियर काउंसलिंग सेंटर मांगूंगा बुढ़ाना के लिए, ताकि जो आसपास के बच्चे हैं, जो गर्ल्स और बॉयज हैं, जिन्हें ये पता नहीं होता कि हमें इंटर करने के बाद क्या करना है, हमें बीए बीएससी करने के बाद क्या करना है, एक कैरियर काउंसलिंग वहां पे एक सेंटर होना चाहिए। दूसरी बात, मैं ये भी चाहूंगा कि जनपद मुजफ्फरनगर के अंदर कहीं पर भी सिंथेटिक रनिंग ट्रैक नहीं है। हाँ जी। शाहपुर में जो कॉलेज में जो फील्ड बना है वहां पर 400 मीटर का ट्रैक है, लेकिन वो सिंथेटिक नहीं है। मेरी ये विशेष मांग है कि 400 मीटर का सिंथेटिक ट्रैक अगर शाहपुर कॉलेज को मिलेगा तो निश्चित रूप से हमारे जो एथलीट हैं वो राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचेंगे। मैं आपको एक बात और बताऊं कि जितनी भी भर्तियां हैं, वो फौज की भर्ती हो, पुलिस की भर्ती, दिल्ली पुलिस की भर्ती हो, 1600 मीटर रनिंग होती है। हाँ जी। 1600 मीटर के लिए 400 मीटर का ट्रैक केवल पूरे जनपद में 2 जगह है, स्टेडियम में और शाहपुर कॉलेज के अंदर। तो मेरी मांग ये भी है कि सिंथेटिक रनिंग ट्रैक स्टेडियम मुजफ्फरनगर में हो और एक सिंथेटिक रनिंग ट्रैक शाहपुर कॉलेज में होना चाहिए। अच्छा, आप तो प्रधानाचार्य हैं, एक सामूहिक प्रयास, जज्बा सा पैदा हो। कैप्टन साहब, जो रिटायर्ड लोग हैं, जो बाहर लोग नौकरी कर रहे हैं, जो घरों में बैठे हैं, एक ऐसी टीम तैयार हो जो क्षेत्र में जाकर, गांव में जाकर युवाओं से बात करे
और उनको इनके अंदर एक जज्बा पैदा करें कि आपके अंदर बहुत पावर है, शक्ति है, आप हेल्दी है, ब्रेन अच्छा है, आप कुछ कर सकते हो। एक ऐसी टीम भी बननी चाहिए। बिल्कुल कैप्टन साहब, एक चीज और नहीं होनी चाहिए, मैं कह रहा हूं मोटिवेशन दे बच्चों के अंदर। जी कैप्टन साहब, तो मैं यही बात चाहूंगा। आप तो क्योंकि एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है। हेलो जी, आवाज आ रही है मेरी आपको? कैप्टन साहब आवाज आ रही है? मुझे लगता है संपर्क नहीं हो रहा। चलिए नीरज भाई, मैं आपसे ले रहा हूं यही बात। मैं नीरज भाई, अगर आप देखें यहां पर मैं कह रहा था, जो अनुज ने भी बोला और तरुण जी ने भी बोला और अभी कैप्टन साहब ने भी बोला, एक तो यार स्पोर्ट्स को लेकर बहुत सारा काम हो सकता है नीरज भाई, खासकर स्पोर्ट्स को लेकर, लेकिन यहां पर एक चीज की और आवश्यकता है जिसके सामूहिक प्रयास जो होने चाहिए थे आज तक नहीं होने। आपको लगता है कि उसकी भी मांग होनी चाहिए कि यहां पर बच्चों को टेक्निकल एजुकेशन और साथ में जो आज की आवश्यकता है कि उनको जो तैयारियां, मतलब कि तैयारियां कौन सी, केवल बस सिपाही की भर्ती तक तैयारियां होनी चाहिए, बहुत सारी और भी भर्तियां हैं, आईएएस है, आईपीएस है, आईएफएस है, इसके लिए भी तैयारियों का कहीं ना कहीं सेंटर बनना चाहिए। और जो अधिकारी यहां से गए हैं 2, 4, 5, 10 जो भी हैं, उन पे यहां के लोगों को एक फोर्स करना चाहिए कि भाई आप लोग यहां पर आए और यहां इस तरीके की शिक्षा दी जाए। कितने सहमत और इस पर क्या कहेंगे आप नीरज भाई? बिल्कुल, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि एक जो अभी कैप्टन साहब ने कहा, एक कैरियर काउंसलिंग सेंटर जरूरी है, और वो एक बुढ़ाना की बजाय मुजफ्फरनगर भी और भी देहात क्षेत्र में एक ऐसे कैरियर काउंसलिंग सेंटर खोले जाने चाहिए। दूसरी चीज बताऊंगा, खेल के लिए जो सिंथेटिक ट्रैक की बात हुई थी, संजीव बालियान जी ने उसको स्टेडियम में लगवाया भी है मुजफ्फरनगर। हाँ, शाहपुर की बात तो एक दिन चर्चा मेरी थी, वर्तमान मेंबर पार्लियामेंट हरेंद्र मल्लिक जी, उनसे मेरी इस बारे में एक दिन चर्चा हुई है। उन्होंने कहा कि इसके लिए हम अपनी निधि से या किसी भी तरीके से वहां एक सिंथेटिक ट्रैक बनवाया जाएगा, जो बहुत जरूरी है शाहपुर में, क्योंकि शाहपुर में और चीजें देखते हैं तो यहाँ ट्रैक बहुत जरूरी है, क्योंकि बालक बालिकाएं वास्तव में रनिंग के लिए यहाँ आते हैं, अपनी फिजिकल प्रैक्टिस के लिए यहाँ आते हैं, वो भी जरूरी है। लेकिन महत्वपूर्ण दो चीजें ज्यादा महत्वपूर्ण है यहाँ, जो अभी कर्नल साहब ने कही कि कैरियर काउंसलिंग सेंटर खोले जाने चाहिए। एक भसाना शुगर मिल का भी सुधार करना चाहिए, सरकार को चाहे टेक ओवर करे वो, क्योंकि गन्ना किसान इतना परेशान बुढ़ाना क्षेत्र का है। त्रिवेणी शुगर तितावी ने 100% पेमेंट कर दिया, देवबंद ने कर दिया, खतौली ने कर दिया, लेकिन वहां 23 जनवरी तक का भी पेमेंट हुआ। सबसे बड़ा मुद्दा ये भी है, क्योंकि एक तरफ कहीं फीस देनी है किसान को, एक तरफ कहीं दूसरी चीजें हैं, और भी कई चीजें हैं, शादी ब्याह भात बारात सब चीजें होती हैं, उससे भी बुढ़ाना क्षेत्र अगर सबसे ज्यादा परेशान किसी चीज से है तो बुढ़ाना शुगर मिल है। बिल्कुल, और उसका सरकार को ध्यान देना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं देना चाहिए। इतने बड़े बड़े नेता वहां से हैं, उसके बाद भी अगर पेमेंट नहीं हो रहा गन्ने का तो फिर कैसे होगा जी? और मजेदार बात यह है कि भाई किसान राजधानी सिसोली भी बिल्कुल, वो तो किसान में तो कह रहा ना, ये तो मुजफ्फरनगर और बुढ़ाना, एक तो मुजफ्फरनगर ऊपर से बुढ़ाना, तो दोनों ही जगह सोने पे सुहागा है। लेकिन फिर भी जो बात है कि स्पोर्ट्स में बहुत वहां अभी आवश्यकता है और वहां पर भरपूर मात्रा में खिलाड़ी मिल सकते हैं। उसके अलावा वहां काउंसलिंग जो बात हुई है, कैप्टन साहब ने बोला है, उस पर भी काम होना चाहिए। अपराध पर आपने बोला ही है कि वर्तमान सरकार ने अपराध को तो जीरो ही कर दिया है, और ये एक बड़ी चीज है कि वहां पर अपराध जीरो हो गया, जहां पर ये कहा जाता है क्या कि भाई मुजफ्फरनगर नहीं वहां नहीं जाना, वहां तो बहुत अपराध रहता है। तो ये एक बड़ी चीज है। चलिए, आप सभी ने अपना समय हमें दिया, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी बुढ़ान विधानसभा, यूपी की एक चर्चित विधानसभा है, और खासकर यहाँ जो है वो ये कहा जाता है कि किसानों का ये वो क्षेत्र है जो दिशा भी बदल देते हैं राजनीति की और दशा भी बदल देते हैं। और बुढ़ाने में लोगों की जीविका का जो आधार है वो खेती ही है, और खेती में भी जो खेती है वो है गन्ने की खेती। ये जरूर है कि अगर मिल ने पेमेंट नहीं दिया तो उसको लेकर बात होनी चाहिए। उसके बाद भी अगर अपराध कम हुआ है तो एक बड़ी चीज है। हाँ, खेलों को लेकर जो काम हो रहा है, वर्तमान में जो कहा जा रहा है कि वहां से भी मेडल निकल रहे हैं, ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है। इस विशेष पेशकश में इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।